फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों ने बातचीत का विषय रखा है कि ये जो आस्था का जो माहौल चारों तरफ दिख रहा है, और खास तौर पर मोदी और आरएसएस के प्रति जो आस्था का माहौल दिखाई दे रहा है, उस माहौल को हम लोग कैसे विश्लेषित करें, कैसे देखें। है जो घट रही है, जिसको कि हम सही जगह से पकड़ें। ये अचानक इतनी आस्था क्यों पैदा हुई? हम लोग सोचें कि भारत की जनता लगातार 50 साल तक, यानी 20वीं शताब्दी के ठीक 50 वर्ष तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसकी विचारधारा को ठुकराती रही। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि जब 21वीं शताब्दी में हम दाखिल होने जा रहे थे तो एक अपसर्ज दिखाई देता है, और 21वीं शताब्दी के शुरुआत में, यानी 20वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनती है। फिर उसके बाद में वो सरकार चलती भी है, गिरती है, फिर बनती है, चलती है, और वो है। ये बात दूसरी है कि उसके बाद में मनमोहन सिंह की सरकार आ जाती है। लेकिन मनमोहन सिंह की सरकार 10 साल कंप्लीट करती है और फिर उसके बाद में नरेंद्र मोदी की सरकार आ जाती है। और नरेंद्र मोदी की जब सरकार आती है तो वो एक सामान्य गतिविधि की तरह नहीं आती, एक सामान्य सरकार का जैसे चुनाव होता है वैसे नहीं आती, बल्कि एक बहुत ही दूसरे फ्लेवर के साथ आती है। तो पहली चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, ये मेरी पर्सनल राय है, मैं नहीं जानता कितनी सही है कितनी गलत है, मुझे नहीं मालूम। मैं ये भी नहीं जानता कि हमारे जो समाज विज्ञानी है वो इस चीज को कैसे देखते हैं। मेरा मानना यह है कि 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में उस आस्था का आधार धर्म नहीं है बल्कि विभाजन है। धर्म उसका एक बहाना है। अब सामाजिक तौर पर जिनकी आस्थाएं दिखाई दे रही हैं, जो कि कहते हैं कि हम आस्थावान हैं, ये वे लोग हैं जो कि विभाजन को एक अपने दृष्टिकोण की एक अनिवार्य इकाई मानकर चल रहे हैं। और ये विभाजन बहुत लार्ज स्केल पर है, छोटे मोटे स्केल पर नहीं है। ये पहले हमने देखा था कि आस्था थी लोगों की, वर्ग के आधार पर आस्था थी, धर्म के आधार पर आस्था थी, यहां तक कि राम के आधार पर भी आस्था थी। लेकिन जो 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में जो पैराडाइम शिफ्ट हुआ है, उस आस्था का आधार धर्म नहीं है बल्कि विभाजन है। और विभाजन को मैं एक अनिवार्य फिनोमिना के तौर पर देख रहा हूं। हम लोग थोड़ी देर के लिए सोचें कि आखिर ये विभाजन की यूनिट हमारे सामने कहां से आई, क्यों आई? अब आस्था के फैसले किस बात पर हो रहे हैं? विभाजन के आधार पर। अब जस्ट सोचिए थोड़ी देर के लिए, ठंडे दिमाग से सोचिए कि जब 20वीं शताब्दी का अंतिम दशक था तो उस समय एकदम आंधी चली हुई थी ईसाइयों के खिलाफ में विभाजन की। और ये आंधी और
सन 2002 के बाद से लगातार एक रेला आंधी अब मुसलमानों के खिलाफ चल रही है। तो नई जो यूनिट आस्था के साथ जुड़ी है वो है विभाजन की, धर्म की नहीं। जो नया जो मनुष्य तैयार हुआ है 20वीं शताब्दी के अंत में, जो हमारे सामने उभर कर आया है नए मनुष्य का चेहरा, रहे होंगे भारत के लोग कभी किसी जमाने में सहिष्णु, लेकिन 20वीं शताब्दी के अवसान के साथ जो दशक शुरू हुआ, उस दशक ने एक नए भारतीय जनमानस को जन्म दिया, जिसकी बुनियाद है असहिष्णुता और मानवतावाद विरोध। ये दो उसके बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं जो पर्सनैलिटी 20वीं शताब्दी के अंत में हमारे सामने उभर कर आई और अभी वो एकदम फ्लरिश कर रही है, पूरी ताकत के साथ दिखाई दे रही है। आप कोई आर्गुमेंट नहीं कर सकते। आज जो हमारे सामने व्यक्ति खड़ा हुआ है, जो व्यक्ति आज से 20वीं शताब्दी के पहले अंतिम दशक के पहले था, वो व्यक्ति अब आज वैसा नहीं है। हम गंभीरता से सोचें कि कौन सी चीज है जो चीज बदल गई, कौन सी चीज है जिसने कि इस पूरे के पूरे व्यक्तित्व को बदल दिया, भारतीय व्यक्तित्व को बदल दिया। अब भारतीय स्वभाव की धुरी है असहिष्णुता और मानवता विरोध। मानवता से प्रेम इसकी धुरी नहीं है, सहिष्णुता इसकी धुरी नहीं है। वो धुरी थी 20वीं शताब्दी के अंत की सबसे बड़ी उपलब्धि थी भारतीय जनमानस का एकदम रूपांतरण। जो राजनीतिक मुद्दे हैं उनकी उठापटक में लगे रहे, और ये जो पूरी की पूरी भारतीय साइकोलॉजी, भारतीय जनमानस, भारतीय आइडेंटिटी, उसका जो रसायन और उसकी जो अंतर्वस्तु 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक से बदलनी शुरू हुई और अभी वो अपने क्लाइमैक्स पर है। इस पूरे जनमानस की धुरी का एक पहलू और है, वो ये कि पहले धर्म के नाम पर एकता थी, और इस धार्मिक एकता में सभी धर्म शामिल थे। अभी मुश्किल यह है कि धर्म भी विभाजन के आधार पर चल रहा है, जाति भी विभाजन के आधार पर चल रही है। वो चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे वो ईसाई धर्म हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो वैश्य हो, विभाजन की यूनिट हर क्षेत्र में, हर सामाजिक संरचना और वैचारिक संरचना में एक तरह से वायरस की तरह घुस गई है। हमारे यहां ऐसे भी लोग तो थे, ऐसे भी लोग तो थे जो कि वर्ग के नाम पर एकता थी जिनके अंदर, वर्ग के नाम पर आस्था थी जिनके अंदर। उस वर्ग के नाम पर एकता और आस्था का सिराजा भी हमने इसी दौर में बिखरते देखा है। मेरा इशारा कम्युनिस्टों की ओर है। सारा वर्किंग क्लास ट्रेड यूनियन मूवमेंट कास्ट के आधार पर डिवाइड हो गया। हम ये मान के चलते थे कि वर्किंग क्लास में तो कास्टिज्म नहीं आता, लेकिन ये जो एससी एसटी जो फिनोमिना इसकी ग्रोथ हुई, इसने एक लार्ज स्केल पर वर्किंग क्लास की यूनिटी को भी प्रभावित किया। और ये पूरा का पूरा फिनोमिना, अगर आप ठंडे दिमाग से सोचें, इसमें जो एसेंशियल एलिमेंट है वो कौन सा है? जैसा कि मैंने आप शुरू में निवेदन किया कि उसका एसेंशियल एलिमेंट है कि वह विभाजन के आधार पर अब हर चीज परखी और देखी जा रही है। तो आस्था भी विभाजन के आधार पर परखी और देखी जा रही है।
धर्म भी विभाजन के आधार पर देखे और परखे जा रहे हैं, ट्रेड यूनियन मूवमेंट भी विभाजन के आधार पर देखे और परखे जा रहे हैं। और इस विभाजन की शुरुआत कहां से हुई और ये इतने आस्थावान लोग कहां से पैदा हुए? ये नई जो रेखा है आस्था की, जिसने विभाजन को अपनी एक यूनिट बनाया, आपने सारे देश में किस आधार पर यूनिटी डेवलप की थी? यानी 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक तक जिस चीज के आधार पर हमने सारे देश में एकता विकसित की थी वह था धर्मनिरपेक्षता। सामाजिक इकाइयों, संस्थानों, न्यायपालिका, कार्यपालिका, सबके बीच में धर्मनिरपेक्षता को, इवन संविधान की धुरी भी हमने धर्मनिरपेक्षता को बनाया और धर्मनिरपेक्षता को एक एकीकृत भारत का एक स्ट्रॉन्ग एलिमेंट माना। 20वीं शताब्दी के अंत में जो नई आस्था पैदा हुई, जिसका आधार है विघटन, उस आस्था ने सबसे पहले और सबसे बड़ी चुनौती धर्मनिरपेक्षता को दी और उसके आधार पर जो एकता बनी थी उसको दी। यह संयोग की बात है कि इसके जो है वो टूल या इंस्ट्रूमेंट बने आरएसएस और दूसरे लोग। आरएसएस ना होता तब भी ये जिस प्रोसेस में चीजें चल रही थी उसमें ये परिणाम निकलते। मैं छोटी सी चीज और विनम्रतापूर्वक आपसे शेयर करना चाहता हूं, वो ये कि 19वीं शताब्दी में जिस नवजागरण की शुरुआत हुई थी, उस नवजागरण की सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि उसने हिंदू धर्म एक बड़ी आलोचना उसने तैयार की। और सबसे बड़ी आलोचना क्या तैयार? जाति प्रथा को लेकर आलोचना तैयार की, उसने असहिष्णुता को लेकर आलोचना तैयार की और उसने इस बात पर जोर दिया कि हमें सभी धर्मों के बीच में सामंजस्य, सभी धर्मों के बीच में सद्भाव पर जोर देना चाहिए। और इसी स्पिरिट को संविधान निर्माताओं ने अपना आधार भी बनाया। अनफॉर्चुनेटली 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक तक आते आते ये स्पिरिट को क्वेश्चन किया गया और अटल बिहारी जी वाजपेयी की गवर्नमेंट के जमाने में, मुझे याद है अच्छी तरह से, बाकायदा संविधान का रिव्यू करने के लिए कमेटी बनाई गई जिसने कई वॉल्यूम में संविधान के पुनर्निर्माण की परियोजना या प्रकल्प या प्रोजेक्ट की रिपोर्ट्स जमा की। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार यह गंभीरता से महसूस करती थी कि यह संविधान हमारे अनुरूप नहीं है, क्योंकि वह एक विशेष धारणा को आधार बना के चल रही थी और हमारे राष्ट्रीय एकता का आधार नहीं हो सकता। और संविधान इस पर विशेष जोर देता था। तो बेहतर क्या था कि संविधान की इस धारणा के बाहर निकलो और संविधान का ही रिव्यू करो। तो संयोग की बात थी कि वो इलेक्शन हार गए 2004 में और दोबारा उन्हें आने का मौका नहीं मिला, अन्यथा तो संविधान बदला हुआ होता। नई सरकार आई, नई सरकार 10 साल रही, लेकिन उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि इस दौर में सबसे अधिक गंभीर चुनौती जिस चीज को मिली है वह है सेकुलर, चीज विकसित हुई है वह है आस्था। किसके प्रति आस्था? उन तमाम चीजों के प्रति आस्था जो धर्मनिरपेक्षता का विरोध करती हैं, उन तमाम दलों के प्रति, उन तमाम विचारों के प्रति आस्था जो धर्मनिरपेक्षता का समर्थन करते हैं, छोटे हो या बड़े हो। और यह बवंडर नीचे जमीन पर चल रहा था। हमने कभी इसे खोलने की और इसे देखने की कोशिश नहीं की कि आखिर ये बवंडर है क्या। और आज स्थिति यह है कि धर्मनिरपेक्षता के प्रश्न को, धर्मनिरपेक्षता के पक्ष में न तो न्यायपालिका खड़े होने के लिए तैयार है,
न संसद खड़े होने के लिए तैयार है, न विधानसभाएं खड़े होने के लिए तैयार है, और न राजनीतिक दल खड़े होने के लिए तैयार है। तो 20वीं शताब्दी के अंत तक आते आते, यानी मात्र 50 साल में हमारी स्थिति ये हुई, हमारे संविधान की स्थिति ये हुई कि जिसने उसने जो ऑब्जेक्टिव अपना चुना था धर्मनिरपेक्ष समाज के निर्माण का, उस ऑब्जेक्टिव पर ही क्वेश्चन मार्क अंतिम दशक तक आते आते लगा दिया गया। और उन लोगों ने लगा दिया जिन लोगों का कोई बहुत बड़ा आधार नहीं था, उनका बहुत बड़ा राजनीतिक बेस नहीं था। राजनीतिक बेस तो अभी दिखाई दे रहा है आपको। तो अभी हमारे सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो क्या है? हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि हम ये पहचाने और जाने कि आखिर लोग चलेंगे अगर इस संकट से निकलना है। तो आप यहां से देखिए, आप इसे अंडरस्टिमेट मत कीजिए। नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले 6 साल में पूरे हिंदुस्तान की इकोनॉमी का भट्टा बिठा दिया। 8% जीडीपी की जो इकोनॉमी थी उसे 0% की जीडीपी की इकोनॉमी पर ले आए हैं वो। इसके बावजूद हिंदुस्तान के हर इलाके में उनके चाहने वाले बेइंतहा उन्हें प्यार करते हैं। एक जमाना था, जानते हैं कि 5 पैसा भाड़ा बढ़ाने पर लोग सड़कों पर निकल आते थे। बजट आने पर जो जरा सी महंगाई बढ़ती थी, लोग सड़कों पर निकल आते थे। नरेंद्र मोदी के 6 साल के शासन में पूरी इकोनॉमी कोलैप्स कर चुकी है। 10,000 के जुलूस नहीं निकले। बड़ी बड़ी बातें छोड़ दें हम लोग। कौन सी चीज है जिसने कि इतनी बड़ी हेट्रेट को कंसोलिडेट किया है? एक ही चीज, आम जनता के बीच में धर्मनिरपेक्षता और धर्मनिरपेक्षता को मानने वाले दलों और व्यक्तियों और विचारों के प्रति जो घृणा का संचार 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में एकदम प्रवाह की तरह, एक बड़े वेग की तरह शुरू हुआ, उसने अभी पूरे के पूरे समाज को अपनी ग्रिप में ले लिया है। अब आप किसी से भी बात कीजिए, 1990 तक जो व्यक्ति सेक्युलर था वो अभी कम्युनल है। वो धर्मनिरपेक्षता पसंद नहीं करता, कम्युनल न भी हो, लेकिन वो धर्मनिरपेक्षता के पक्ष में नहीं है। वो चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो सिख हो। सो नई जो आस्था है, उस नई आस्था का आधार क्या है? उस है धर्मनिरपेक्षता का विरोध। कौन सी चीज थी जिसकी वजह से वो धर्मनिरपेक्षता से नाराज था ये व्यक्ति? कोई चीज तो ऐसी घट रही थी समाज में। अरे लोग ये कहते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ समाज का धर्मनिरपेक्षीकरण होता है। हमारे यहां तो भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन कुछ इस तरह से हुआ बाय बर्थ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ने न तो यहां पर जाति को क्वेश्चन किया और न यहां पर उसने धर्म को क्वेश्चन किया। मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। अंग्रेजों के जमाने में जो कलकत्ते में जो कि राजधानी थी कलकत्ता, वहां सबसे पहले इंडस्ट्रीज खोली गई, पूंजीवादी समाज का निर्माण किया गया कलकत्ते में। लेकिन कलकत्ते की जो बस्तियों के नाम थे वो जातियों के नाम पर बने रहे। शहर की संरचनाओं में जो जातियों का विभाजन था वो बना रहा। तो हमारे यहां जो कैपिटलिज्म आया वो किसके साथ आया? बिड़ला ने कारखाने खोले, लेकिन बिड़ला ने कारखाने खोलते हुए एक चीज का ध्यान रखा कि उसने बिड़ला के कारखाने जहां खोले गए वहां उसने 7-7 दरवाजे पर ही हनुमान जी का या शंकर का या किसी का भी मंदिर भी बना दिया। तो हमारे यहां जो इंडस्ट्री आई वो रिलीजन के साथ में मिक्स होकर आई। कैंपेन किस चीज का चला? कैंपेन चला इंडस्ट्रियलाइजेशन का, लेकिन नीचे पैसा आया। आज
लेकिन आधुनिक नहीं बना, वो छिपा रहा। तो नया जो चैलेंज है वो कहां है? आरएसएस ने सिर्फ इतना किया कि ये जो पहले से जो एक धार्मिक मन था, उस धार्मिक मन को धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ उसने मोड़ दिया। नरेंद्र मोदी का एकमात्र कंट्रीब्यूशन यह है कि उन्होंने उस एंटी सेक्युलर वेव, धर्मनिरपेक्ष लोग कैसे होते हैं? धर्मनिरपेक्ष लोग भ्रष्ट होते हैं, यह थ्रस्ट था। धर्मनिरपेक्ष लोग कैसे होते हैं? धर्मनिरपेक्ष लोग वंशवादी होते हैं, यह थ्रस्ट था, पूरे कैंपेन का थ्रस्ट था। और सिर्फ एक जगह नहीं, सभी रंगत के धर्मनिरपेक्ष दलों पर इसके जरिए हमले किए गए। ऐसा नहीं कि खाली कांग्रेस पर हमले किए गए, वो और भी दूसरे जो धर्मनिरपेक्ष दल थे उन पर भी हमले किए गए। तो मेरा कहना यह है कि जो नई जो वेव 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में शुरू हुई, उस वेव का आधार है आस्था, और उस आस्था को कल्टीवेट किया गया धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण के खिलाफ, धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के खिलाफ, और धर्मनिरपेक्ष जो आइडिया जो संविधान में प्रस्तावित हैं उनके खिलाफ। अब लोगों को समाज तो चाहिए, भारत भी चाहिए, लेकिन धर्मनिरपेक्ष भारत नहीं चाहिए। लोगों को संविधान चाहिए, कानून चाहिए, लेकिन धर्मनिरपेक्ष संविधान नहीं चाहिए। और यह चीज बार बार हर डिस्कोर्स में, हर आम बातचीत में सामान्य लोगों से आप महसूस कर सकते हैं बात करते हुए। यह साधारण चीज नहीं है। हम गहराई से सोचें कि आखिर लोग इतने धर्मनिरपेक्षता विरोधी कैसे बने? चूक कहां हुई? कौन सी जगह ऐसी है जहां की चूक हुई और ये इतने बड़े पैमाने पर इस चूक का फायदा उठाने में सफल रहे? कोई चीज तो है, कोई चीज तो बदली है। लोग धर्मनिरपेक्ष क्यों बनना चाहते थे? किस लिए धर्मनिरपेक्ष बनना चाहते थे? इसलिए कि बाई बर्थ कोई धर्मनिरपेक्ष नहीं होता, बाई बर्थ कोई हिंदू भी नहीं होता या धार्मिक भी नहीं होता। बाई बर्थ सिर्फ मनुष्य होता है। धर्मनिरपेक्षता या कोई भी आइडियोलॉजी उसे बाद में वो एक्वायर करता है, वो मिलती है। तो हमारी सबसे बड़ी जरूरत कौन सी है? हमारी सबसे बड़ी जरूरत है कि हम उस चोर दरवाजे को पहचाने जहां से कि धर्मनिरपेक्षता विरोधी माहौल और धर्मनिरपेक्षता विरोधी दृष्टि का निर्माण हुआ। धर्मनिरपेक्षता विरोधी दृष्टिकोण की शुरुआत कहां से होती है? काम नहीं चलेगा ना कि आरएसएस उन्माद फैला, मोदी जी उन्माद फैला रहे हैं, इससे बात नहीं बनेगी। साधारण आदमी उनके साथ एकजुट हो चुका है, लेकिन उस साधारण और इसके बावजूद एकजुट हो चुका है कि उसकी पूरी इकोनॉमी तबाह हो गई है और वो मोदी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मैं बहुत छोटी सी बात कह रहा हूं, लेकिन बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं आपसे। ये मेरा अपना लाइफ का एक्सपीरियंस है। आपने पिछले 60 साल 65 साल, और खासतौर पर वामपंथियों जो उदार जो लोग हैं उनसे मेरी ये खासतौर पर गुजारिश है कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर धर्म से मुक्त होने की जो मुहिम चलाई गई, वो मुहिम न चलाई जाती तो बड़ा उपकार होता। ये जो एंटी सेक्युलर जो वेव दिखाई दे रही है आपको, इसका एक सबसे बड़ा कारण क्या है कि जो सेक्युलर कहे जाते हैं, जो कि वामपंथी कहे जाते हैं, उन सेक्युलर और वामपंथियों के द्वारा एक बड़े पैमाने पर हो सकता है कि ये एकदम रैशनल हो, साइंटिफिक हो कि ये धर्म के खिलाफ में चेतना पैदा करनी चाहिए, लेकिन आपने इसके परिणाम कभी सोचा कि ये पलट के दूसरी दिशा में भी जा सकती है चीज?
आज वो पलट के दूसरी दिशा में ही नहीं, आपके विपरीत खड़ी हुई है। एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। सबरीमाला के मसले पर केरल की सरकार ने सही निर्णय लिया था। वो जो एक एज ग्रुप की औरतों को, सभी एज ग्रुप की औरतें अंदर जा सकती हैं, लेकिन वहां जैसे पाबंदी थी। सुप्रीम कोर्ट में वो केस जीत भी गए। क्या रिजल्ट निकला पार्लियामेंट का 2019 का? लेफ्ट सारी सीट हार गया और कांग्रेस अधिकतर सीटें जीत गई। क्यों? और इसके बाद में लेफ्ट को यह महसूस हुआ कि उनसे गलती हो गई, तो उन्होंने रिव्यू पिटीशन, और दूसरे लोगों ने भी रिव्यू पिटीशन डाल दी कि उस जजमेंट पर रिव्यू किया जाए। हम बार बार एक बात कहते रहे, बार बार डिस्कस करते रहे कि धर्म एक व्यक्तिगत मसला है, धर्म को राजनीति से दूर रहना चाहिए। तो सवाल यह है कि राजनीतिक हस्तक्षेप क्यों किया गया? पहले यह काम कांग्रेस ने किया अपने तरीके से। पंडित नेहरू ने सबसे पहले यह काम किया। उसके बाद में राजीव गांधी ने यह काम किया राम मंदिर को लेकर। मैं उसके डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ आपको यह कहना चाहता हूं कि जो सेक्युलर पॉलिटिक्स है, उस सेक्युलर पॉलिटिक्स की यह एक बुनियादी समस्या रही है कि वे जब भी मौका मिलता है तो धर्म पर अटैक करते हैं। धर्म पर अटैक किए बिना क्या राजनीति संभव नहीं है? लोगों की धार्मिक भावनाओं को चुनौती दिए बिना क्या राजनीति संभव नहीं है? अगर संभव है तो उसके बारे में सोचा जाना चाहिए। आप जो ही धर्म और धर्म के बिना वाली ये कैटेगरी बनाएंगे कि धार्मिक धार्मिक, आप खतरे में पड़ेंगे। सेकुलर या धार्मिक इस कैटेगरी को बनाएंगे तो खतरे में पड़ेंगे। हम में से बहुत सारे लोग हैं ना जो क्रांतिकारी लोग हैं, जो बार बार ये कहते हैं कि भगत सिंह का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या है, मैं नास्तिक क्यों हूं। हो सकता है सुनने में वो बात अच्छी लगती है, हो सकता है साइंटिफिकली सही भी हो। क्या ये संभव है? क्या ये संभव है कि आम जनता को हम सिखा सकें? ईश्वर को तो महात्मा गांधी भी नहीं मानते थे, लेकिन वो कभी भी धार्मिक आस्थाओं से खेलते नहीं थे। हमने भगत सिंह के मार्ग सीखा कि भगत सिंह जैसा व्यक्ति जो कि इतना क्रांतिकारी था, इतना समझदार था, लेकिन जनता को एकजुट नहीं कर पाया। जनता को महात्मा गांधी ने, अगर महात्मा गांधी की बजाय जनता अगर भगत में एकजुट होती तो हिंदुस्तान की तस्वीर कुछ और होती। भारतीय समाज में बात करते समय या किसी भी समाज में बात करते समय जब आप एक सेक्युलर समाज का निर्माण करना चाहते हैं तो सवाल यह कि क्या धर्म को चुनौती दी जाए कि न दी जाए, और दी जाए तो कैसे दी जाए। धर्म को चुनौती देने का एकमात्र तरीका यह है कि धर्म के अंदर से चुनौती आए, जो कि नवजागरण के लोगों ने किया था। धार्मिक सुधारों की शुरुआत कहां से हो? धर्म के अंदर से हो। वहां से लोग मांग करें। वहां से तो कोई मुहिम चल नहीं रही है, सीधे स्टेटमेंट आ रहे हैं पार्टियों के, विभिन्न समुदायों के तो कोई स्टेटमेंट आ ही नहीं रहे। और वहां दूसरी तरफ, यानी अब आप देखिए, एक तरफ सेक्युलर पार्टियां हैं जो धर्म की आलोचना में और धर्म के पाखंड की आलोचना में लगी हुई हैं, तो अब एनिमी कौन बनेगा जनता की नजर में? जो सेक्युलर पार्टियां हैं वे 100, 200, 500 वो धार्मिक संगठन तो फ्लोट कर सकती थी, जो कि जनता के बीच में
धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण का प्रचार करते, वो तो किया नहीं आपने। दूसरी तरफ वे लोग जो धर्म को मानते थे, उन लोगों ने कथावाचकों के जरिए, संतों महंतों के जरिए और दूसरे इसी तरह के सन 60 के बाद में जो पूरी की पूरी एक पीढ़ी पैदा की है। दो घटनाएं बहुत तेज घटी हैं जिसने केंद्र में लाके खड़ा कर दिया है। मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं इस बात को कि जो लोग पेरियार के आंदोलन की और काशीराम के आंदोलन की जाति विरोधी आंदोलन के तौर पर समीक्षा करते हैं, वे इसके पॉलिटिकल जो परिणाम है उससे अनभिज्ञ हैं। यह सच है कि पेरियार के आंदोलन में दलित जातियां शिखर पर थीं, उन्होंने लड़ाई लड़ी और वो लड़ाई जीती, यह सच है। लेकिन उससे भी बड़ा सच यह है कि तमिलनाडु में आज भी उच्च जाति के लोगों का वर्चस्व है, मंदिरों और देवालयों का वर्चस्व है, यह सच है। आप उसको कम नहीं कर पाए। और अब अल्टीमेटली अब क्या स्थिति है? अभी स्थिति है कि वहां हर व्यक्ति धार्मिक है। कास्ट जो कि एंटी प्लैंक पर शुरू हुए, वे अल्टीमेटली रिलीजियस आधार के विस्तार में उन्होंने अपनी जमीन खो दी। तो वे धर्मनिरपेक्षीकरण का मतलब यह है कि व्यक्ति धर्म से अपना एक निरपेक्ष संबंध बनाए, वस्तुगत संबंध बनाए, न कि इमोशनल संबंध बनाए। अभी स्थिति क्या है? अभी स्थिति है कि हर चीज हमारे धर्म हमारे हृदय में बैठा हुआ है, हमारे मन में बैठा हुआ है। हमारे मन में जो है विवेक नहीं है, धर्म है। और धर्म भी नहीं है, अब तो आस्था है कि मेरी आरएसएस के प्रति आस्था है, मेरी मोदी के प्रति आस्था है। और जब मेरी आस्था है तो अब हर चीज इनमैटीरियल है। मोदी जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, आरएसएस जो कर रहा है सही कर रहा है, अब हम इस पर कोई बात नहीं कर सकते। यह आस्था है। किनके बीच में आस्था है? ये में भी है और गैर दलितों में भी है। सो कास्टिज्म के आधार पर लड़ाई लड़के आप जाति संरचनाओं के संतुलन को बदल नहीं सकते, क्योंकि उच्च जातियों के खिलाफ में निम्न जातियों की जो लड़ाई है वह समाज के धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया को मदद नहीं पहुंचाती, बल्कि समाज के धार्मिकीकरण की प्रक्रिया को बल पहुंचाती है। हमने कभी यह सोचा ही नहीं, और हम इस पर भी सोचने के लिए यह है कि जो आरएसएस 1990 तक गांव में नहीं पहुंचा था, अभी स्थिति है कि वो गांव में पहुंच चुका है, हर व्यक्ति के पास। आरएसएस एक शहरी फिनोमिना था, लेकिन आज वो ग्रामीण फिनोमिना है। आरएसएस के पास में सबसे ताकतवर किसान संगठन है, हर गांव में आरएसएस का बेस है। कहां से आया ये? उसी जाति के फिनोमिना से, जो आपने नीची जाति ऊंची जाति का जो डिवीजन शुरू किया, जिसमें आप कह रहे थे कि नीची जातियों को ऊपर आने में मदद मिलेगी। नीची जातियों को ऊपर आने में मदद नहीं मिली, लेकिन नीची जातियों को आस्था के आधार पर एकजुट करने पर, विभाजन के आधार पर एकजुट करने में मदद जरूर मिली। वो चाहे मायावती का बेस हो, चाहे वो काशीराम का बेस हो, चाहे वो अखिलेश का बेस हो, चाहे वो बिहार में लालू यादव का बेस हो, सारे बेस में आरएसएस घुस चुका है। कहां से देखेंगे हम इसे? जाति पॉलिटिक्स को कहां से देखेंगे? ये जातियों के नाम पर जो लड़ाइयां लड़ी गई और सेकुलर पार्टियों के द्वारा लड़ी गई, ये निचली जाति को ऊपर लाने के लिए और ऊंची जाति को नीचे ले जाने के लिए, इन लड़ाइयों ने अल्टीमेटली कौन सी चीज मजबूत की? धर्मनिरपेक्षता को कमजोर किया और गैर धर्मनिरपेक्षता को मजबूत किया। काशीराम के फिनोमिना से सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ? कम्युनिस्टों को हुआ।
सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ? उदार पार्टियों को हुआ। तो धर्मनिरपेक्षता किसकी मतलब जरूरत बन गई? किसके हमले हो रहे धर्मनिरपेक्षता पर? सेक्युलरिज्म पर जहां पेरियार ने हमले किए, वहीं उसी तरह से काशीराम ने भी हमले किए। हमने कभी इस बात को सोचा नहीं। आरएसएस के हमले नहीं हुए उतने। आपने कभी सोचा इस बात को कि हिंदुस्तान का संविधान सभी को समानता का दर्जा देता था, सेक्युलर दृष्टिकोण से देखने की हिमायत करता था, लेकिन पेरियार ने इसे नहीं माना और द्रविड़ आंदोलन शुरू हुआ। और वो जो वहां से जो प्रक्रिया शुरू हुई वो अभी पीक पर है। जो सिख समुदाय जो कि ऊंची और निचली जातियों के विभाजन से मुक्त था, आज स्थिति यह है कि सिखों में भी बड़े पैमाने पर पिछले 30-35 साल में छोटे छोटे ऐसे समूह पैदा हो गए हैं जो कि अलग अलग किस्म की जातियों में बटे हुए हैं। पंजाब ऐसे कल्ट मिलेंगे। हिंदी भाषी क्षेत्र में हर जिले में आपको ऐसे कल्ट मिलेंगे। कोई यादवों का है, कोई कुर्मियों का है, कोई किसी का है, और उस हर एक के पास में 5,000 की, 10,000 की, 20,000 की फॉलोइंग है। यानी सन 60 के बाद एक सिरे से कल्ट कल्चर, यानी अगर मोटे तौर पर कहें, पंडित नेहरू की मृत्यु के बाद बड़े पैमाने पर सेक्युलर विरोधी वेव पैदा हुई। इस सेक्युलर विरोधी वेव जो है वो सिर्फ राम मंदिर आंदोलन से पैदा नहीं हुई, ध्यान रखिएगा। सेक्युलर विरोधी वेव को पैदा करने में नेहरू की मृत्यु के बाद के माहौल की बहुत बड़ी भूमिका है। और इस सेक्युलर माहौल को क्षतिग्रस्त करने में भाई चांस है कि लोकतंत्र की बड़ी भूमिका है, क्योंकि लोकतंत्र में भी पार्टियां चुन के आती हैं जिन्हें वोट मिलता है। तो नेहरू की मृत्यु के बाद में सबसे बड़ी चपत कांग्रेस में लगी। विधानसभा चुनावों में 9 राज्यों में विधानसभा के चुनावों में कांग्रेस हारी। 67 में या 69 में आप देखिए, और जगह जगह जनसंघ शामिल हुई सरकारों में। वो अल्पमत में थी, आज वहां वो बहुमत में है उन राज्यों में। और जो नवजागरण शुरू हुआ था ना जिस राज्य में, जहां वामपंथी आंदोलन सबसे ज्यादा मजबूत था, वहां तो उसने एकदम पलीता लगा दिया, मतलब वामपंथी एकदम गायब हो रही। कौन सी चीज है जिसे हम लोगों को डिस्कस करना चाहिए? सेक्युलरिज्म के पास हम क्यों गए? हम सेक्युलरिज्म के पास इसलिए गए क्योंकि हमें अपने मन के जीवन के कष्ट के उत्तर की आकांक्षा थी। हम धर्मनिरपेक्ष समाज के निर्माण की तरफ हमारा रुझान इसलिए बढ़ा कि हमें लगा कि हमारी इससे मदद हो सकती है। लेकिन व्यवहार में यह देखा गया कि धर्मनिरपेक्ष आइडियोलॉजी ने इस मामले में बहुत दूर तक मदद नहीं की। हमारे मन के दुख कम नहीं किए बल्कि बढ़ते रहे। और जाहिर है कि जब दुख बढ़ते रहे तो वैसी स्थिति में अब लोग क्या करेंगे? अब लोग एकदम दूसरे ध्रुव पे पहुंच गए। अब वो सेक्युलरिज्म के बारे में कुछ बात सुनना नहीं चाहते, वो चाहे मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो। और ये आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जब 21वीं शताब्दी शुरू हुई तो उसमें सबसे पहले पोप ईसाई फंडामेंटलिज्म की वेव आई। उसके बाद में पूरे के पूरे दुनिया में नए सिरे से इस्लामिक फंडामेंटलिज्म की वेव आई। और भारत में उसकी शुरुआत हुई 2002 के गुजरात के दंगों से, जिससे हिंदू फंडामेंटलिज्म की वेव आई। तो ये आस्था का प्रश्न, ये फंडामेंटलिज्म का प्रश्न, ये लोकल नहीं है, ये ग्लोबल फिनोमिना है। ग्लोबल जो एक पूरा का पूरा रिला चल रहा है उसका एक हिस्सा है। तो मेरी ये आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप पहले कि लोग धर्मनिरपेक्षता से इतने नाराज क्यों हो गए।
लोग आज विभाजन को आधार बनाकर बातें क्यों कर रहे हैं? हम इस दायरे से निकलें। क्या यह संभव है? मैं तो मार्क्सवाद पढ़ा है, मैंने मार्क्सवादी हूं, लेकिन मैं क्या कहता हूं आपसे, मेरा मंदिर भी है, मेरे पास धर्म भी है, मैं पूजा भी करता हूं, मैं कहता हूं ना, मुझे कोई शर्म नहीं है इसमें। और मैं आज से नहीं, अभी तो मैं कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर नहीं हूं, लेकिन जब मैं मेंबर था तब भी मैं कहता था। क्यों? क्योंकि अगर मुझे इस समाज में रहना है तो मुझे मछली की तरह, जैसे पानी में मछली रहती है वैसे रहना होगा। आप पानी से मछली को निकाल दीजिएगा, मछली मर जाएगी। अगर की जनता धर्म में विश्वास करती है तो आपको, अगर इस समाज में रहना है तो जनता के धार्मिक विश्वास को डिस्टर्ब किए बिना रहना होगा और उसका दिल जीतना होगा। धर्मनिरपेक्षता के निर्माण के क्रम में यह सबसे बड़ी चूक हुई। कोशिश कांग्रेस ने अपने तरीके से की थी, ये जो सॉफ्ट हिंदुत्व के जरिए कि किसी तरह से इस दायरे से बाहर निकल जाएं और लोग मान जाएं, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं थे। क्यों मानने को तैयार नहीं थे? क्योंकि आपने धर्मनिरपेक्ष कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्सेप्ट पर इतना जोर दिया कि अल्टीमेटली अब वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ में ही लोगों की ओपिनियन बन गई है। हम लोग कहते हैं ना कि अगर किसी चीज को इतना रिपीट कीजिएगा, दोहराइएगा, तो वो अपना विलोम तैयार कर लेती है। तो आपने धर्मनिरपेक्षता पर इतना अतिरिक्त बल दिया कि उसने अपना विलोम तैयार कर लिया। हमने सेकुलराइजेशन के जो नीचे जो प्रोसेस में जो चीजें जानी चाहिए थी वो तो गई नहीं, ऊपर प्रचार इतना किया कि अब उसके प्रति हेट्रेड ज्यादा बन गई। मुझे याद है अच्छी तरह से, एक बार जब लता मंगेशकर से इंटरव्यू लिया एक अखबार वाले ने, तो लता मंगेशकर ने जानते क्या कहा? कि मेरा गला मराठी गला है। बाल ठाकरे बड़े खुश हुए इसमें। बाल ठाकरे ने इसको रिपीट किया, बोले कि हमारे लिए गौरव की बात है कि लता मंगेशकर का गला मराठी गला है। अब सोचिए, गला मराठी, यानी अब गाने का भी जो है वो रक्त से संबंध जोड़ दिया गया। हमने कभी सोचा ही नहीं कि जगदीश्वर का गला भी कोई ब्राह्मण गला होता है या चौबे गला होता है। नहीं, मनुष्य की तरह देखना चाहिए। लेकिन हमारे यहां जो टॉप आइकॉन थी, फिल्म की गायिका थी, उसने कहा कि मेरा गला क्या है, उस गले की खूबी क्या है, वो मराठी गला है। कहने का मतलब यह कि हमें उन कारणों की तलाश करनी चाहिए कि जिन कारणों से लोग धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ गए, पहली चीज। दूसरी चीज यह कि हमें अभी सबसे बड़ा संकट जानते हैं क्या है? आप किसी से तर्क नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आस्था की मुश्किल क्या है कि वो हृदय से संबंध रखती है, मन से संबंध रखती है, बुद्धि से संबंध नहीं रखती। तो हम मोदी तबाह कर दे पूरा, जो कि कर दिया है उसने। अब आप लोगों को समझा नहीं सकते तर्क से, क्योंकि वे इमोशनली अटैच्ड हैं, क्योंकि आस्था जो है उनके अंदर बैठी हुई है। कब जाएगी आस्था? अब वेट करना पड़ेगा आपको। जब तक आस्था नहीं जाती तब तक मोदी कमजोर नहीं होंगे। देश कमजोर हो जाए, भले ही आरएसएस कमजोर हो जाए, लेकिन मोदी कमजोर नहीं होंगे, क्योंकि आस्था बहुत स्ट्रांग है। अब आप सोचिए कि आस्था को कैसे जो है कमजोर किया जाए। आस्था को कमजोर करने का एक ही तरीका है कि आस्था की बजाय, यानी हम अपने चीजों के बारे में निर्णय लेते समय इमोशनल होने की बजाय, अनुभूति के आधार पर निर्णय लेने की बजाय विवेक के आधार। लेकिन अभी सारे के सारे मेथड कौन से अपनाए जा रहे हैं? अनुभूति वाले। फूल बरसाओ, जैसे आज फूल बरसाए गए होंगे, घंटा घड़ियाल बजाओ, ये सब इमोशनल इश्यूज हैं। विवेक के इश्यू नहीं है। विवेक की राजनीति नहीं हो रही है। राजनीति किसकी हो रही है?
इमोशंस की। मुद्दों में बात नहीं हो रही है, अनुभूतियों में बात हो रही है। आप फील कैसा कर रहे हैं? तो लोग कह रहे हैं हम तो बहुत अच्छा प्राउड फील कर रहे हैं। अरे नहीं, तुम ये ऑब्जेक्टिवली देखो कि देश किस जगह खड़ा है। तो बोले ना ना ना, देश तो ताकतवर है, इसका हम फील कर रहे हैं। ये जो फील करना और इस फीलिंग के आधार पर ही सारे निर्णयों को तय करना, यही सबसे खतरनाक बिंदु है, जहां पर के धर्मनिरपेक्षता के मानने वालों की सबसे बड़ी चुनौती है। अब आप बताइए मुझे कि आप आस्था को मानेंगे कि नहीं मानेंगे? इतने लोग आस्था को मानते हैं, आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मेरा मानना है कि डायलॉग के लिए आस्था मान के बात शुरू की जानी चाहिए। क्या हम भी आस्था है हमारे पास? और अभी सबसे ज्यादा कौन सी चीज है जो 40 दिन से हम लोग अंदर हैं, अब बढ़ेगी? और अकेलापन बढ़ेगा और आर्थिक पीड़ाएं बढ़ेंगी। और अकेलापन और आर्थिक पीड़ाएं आस्था को तोड़ भी सकता है और आस्था को और भी ज्यादा मजबूत बना सकता है। दोनों ही चीजें निर्भर करता है कि हम इसे कैसे एड्रेस करते हैं। जो लोग पीड़ित हैं, अगर हम उनके दुख में दुखी नहीं होते, हम उनके दुख में शरीक नहीं होते, हम उन्हें ईश्वर के खिलाफ में उपदेश देना बंद करें, हम उन्हें यह बताना बंद करें कि यह जो भगवान की कृपा से ही अन्याय हुआ है। हमारी जरूरत क्या है? आज की हमारी सबसे बड़ी जरूरत कौन सी है? कि जो पीड़ित है उस पीड़ित के साथ में हम सिंपैथी व्यक्त करें और उसके दृष्टिकोण का सम्मान करें, XYZ वो किसी विचारधारा का हो। ईश्वर के खिलाफ बोलना, स्वर्ग नरक के खिलाफ बोल, अब ये हम कहां जाएंगे? मानना है कि भाई जब तक सांस है तब तक आस है, और जब सांस पूरी हो जाएंगी तो मर जाएंगे। इसलिए ये डॉक्टर क्या बकवास करते रहते हैं, सोशल डिस्टेंस रखो, मिलो नहीं, बाहर मत जाओ। तो लोग रोज जा रहे हैं, आ रहे हैं, वो रोज तोड़ रहे हैं। उसे डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं। बोलो लेकिन डिस्टर्ब मत करो उसे, लगातार बोलो, डिस्टर्ब मत करो। समझाओ कि ये दुनिया जो है स्वर्ग नरक के डिवीजन से नहीं समझ में आएगी। एक और चीज है जहां से कि आस्था जो अपनी खुराक ले रही है, अब समाज में बड़े पैमाने पर अराजकता है और वायलेंस भी है, भयानक बेकारी है। और इस भयानक बेकारी के दौर में लोग कहां जाएंगे? नौकरी नहीं मिलेगी तो कहां जाएंगे? हिंदुस्तान में ये एक फिनोमिना रहा है। आप लोगों के पास में मंदिर नहीं है, मेरे पास मंदिर है, मैं मंदिर में बैठता भी हूं। मेरे मंदिर में आने वाले जो लोग हैं, औरतें हैं, पुरुष हैं, अगर आप चुपचाप, मैं बैठा बैठा चुपचाप सुनता रहता हूं, आप उनकी भाषा सुनिए, वो जो बोलते हैं वो सुनिए, तो आपको मालूम पड़ेगा कि वो सबसे ज्यादा दुखी है और उस पीड़ा को व्यक्त करने के लिए मंदिर आया है। तो ये पीड़ा जितनी समाज में बढ़ेगी, मंदिरों में दुख को व्यक्त करने वालों की भीड़ भी उतनी बढ़ेगी। क्योंकि उसके पास में कोई ऑप्शन नहीं है। जब दुख ज्यादा होते हैं तो आदमी सिर्फ भगवान के सामने रोता है और बिसूरता है, पर बार बार वो दुख व्यक्त करता है कि वो अक्षम है, वो कमा नहीं पा रहा है, वो बीमार है, वो इलाज नहीं करा पा रहा है।
आप ये जान लीजिए, मैंने अपनी अब तक की 62 साल की उम्र में मैं लगातार जब भी मौका मिला है मंदिर में बैठता हूं मैं, और मेरा जो सबसे जो इंटरेस्टिंग है पहलू वो ये है जिसकी वजह से मुझे मंदिर में बैठना अच्छा लगता है। वहां चढ़ोतरी वड़ोतरी जो आती है वो तो अपनी जगह है, लेकिन जो असल चीज है जिसकी शिक्षा मिलती है वो ये कि आम लोग किन अनुभूतियों के साथ मंदिर में आते हैं। आम लोग एकदम दुखी भाव से, मैंने आज तक वहां कभी किसी सुखी आदमी को मंदिर पे हाथ जोड़ते देखा ही नहीं। जिसके पास कार है वो भी रो रहा है, जिसके पास खाने को नहीं है वो भी रो रहा है, दोनों ही रो रहे हैं। तो प्लीज, ईश्वर के खिलाफ में, धर्म के खिलाफ में मुहिम चलाने की जरूरत नहीं है। समाज सुखी होगा, लोग अपने आप धर्म छोड़ देंगे। सुखी लोग नहीं आते, सुखी लोग मंदिर नहीं आते, सुखी लोग कथा सुनने नहीं जाते। आप जान लीजिए, ये जो दर्जनों कथावाचक 50 टीवी चैनल्स पे अपने कथा पढ़ते रहते हैं, नीचे पढ़ते रहते हैं, और एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री है कथावाचकों की, संत के समागम की पूरी इंडस्ट्री है, तीर्थाटन करने वालों की, और हर एक तिथि पर गंगा में यमुना में स्नान करने वालों की लाखों करोड़ों की रेगुलर भीड़ है, पर्यटकों की, मंदिरों में जाने वालों की भीड़ है। यह भीड़ इस बात का संकेत है कि धर्मनिरपेक्षता ने जो वायदा किया था कि वो लोगों के दुख दूर करेगी, वो वायदा उसने पूरा नहीं किया। और यही वजह है कि लोगों के अंदर धर्मनिरपेक्षता के प्रति एक नफरत पैदा हुई है, और उस नफरत को कैश किया है आरएसएस ने। आपने वायदा किया था, धर्मनिरपेक्षता ने वायदा किया था कि लोग शिक्षित बनेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, डिग्री लेंगे तो उनके दुख दूर होंगे, लेकिन डिग्री लेने के बाद में दुख दूर नहीं हुए। करोड़ों नौजवान हैं जो कि बीए पास हैं, लेकिन उनके पास नौकरी नहीं है। यह सेक्युलरिज्म का, यह सेक्युलर स्टेट का प्रॉमिस था। XYZ किसी की भी सरकार हो वो, और सबसे ज्यादा जानते बेरोजगार कहां है? शिक्षित बेरोजगार, रजिस्टर्ड, सबसे बेहतरीन सेक्युलर स्टेट में, यानी बंगाल में। आप बताइए मुझे कि जो बेरोजगार लड़का है जिसने कि धर्मनिरपेक्षता का पालन किया अपने सारे जीवन भर, और जिसने धर्मनिरपेक्ष एजुकेशन पाई, और अब उसे अगर नौकरी न मिले तो वो धर्मनिरपेक्षता का क्या करेगा? वो धर्मनिरपेक्षता के साथ में प्रेम रखेगा या शत्रुता रखेगा? मेरा मानना है कि वो धर्मनिरपेक्षता से एकदम नफरत करने लगेगा। और यही वो जगह है, लोग धर्मनिरपेक्षता की शरण में क्यों गए? क्योंकि उन्हें मालूम था कि भारत विभाजन हुआ है, बड़े पैमाने पर नरसंहार हुआ है, और धर्मनिरपेक्षता में की शरण में जाने से उन्हें उनकी पीड़ा दूर होगी, उनके कष्ट कम होंगे। धर्मनिरपेक्षता काम था हीलिंग देना, मल्लम लगाना, लेकिन धर्मनिरपेक्षता ने यह काम नहीं किया। धर्मनिरपेक्ष सरकारों ने भी यह काम नहीं किया, तो जाहिर है कि इसका गुस्सा तो आपको झेलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये जो आस्था के नाम पर जो गोलबंदी चल रही है, इनके पास में उनको संतुष्ट करने के लिए कुछ है नहीं, इनके पास कुछ नहीं है। इनके पास तो अच्छा विचार भी नहीं है। धर्मनिरपेक्षता के पास तो कम से कम अच्छे विचार तो थे। गरीबी थी, असमानता थी, वैषम्य था, तमाम दुश्चिंताएं थी, लेकिन अच्छे विचार थे। लेकिन जो आस्थापंथी लोग हैं, जो मोदी पंथी लोग हैं, जो आरएसएस के साथ जुड़े हुए लोग हैं, जो कि आस्था पर सबसे ज्यादा जोर दे रहे हैं और धर्मनिरपेक्षता के बारे में तरह तरह की उल जलूल बातें करके लोगों को, इनके पास तो अच्छे विचार भी नहीं है। तो आप यहां से देखिए कि जो आम जनता जो धर्मनिरपेक्षता से नफरत करती है, वो उसकी स्थिति वही है, धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, ना वो इधर की रही ना उधर की रही। वो नफरत करती है धर्मनिरपेक्षता से, लेकिन वो जिसकी गोदी में बैठी है वो उससे भी ज्यादा खतरनाक है।
इसलिए जो पहली जो बड़ी चुनौती है, मुझे लग रहा है वो चुनौती है वो ये कि धर्मनिरपेक्षता को, धर्मनिरपेक्ष दलों को, धर्मनिरपेक्ष विचारकों को इस बात पर गंभीरता से सोचना होगा कि ये जो धर्मनिरपेक्षता कैसे इसकी पीड़ा का शमन करे जो उसने प्रॉमिस किया था। ये प्रॉमिस वो पूरा नहीं कर पाए। ये संकट एक दिन में, ये किसी एक आंदोलन की देन नहीं है, एक बड़ा फिनोमिना है जिसके कारण लार्ज स्केल पर लोग धर्मनिरपेक्षता के प्रति नफरत करने लगे हैं। अब एक छोटी सी चीज सुनिए। जब धर्मनिरपेक्षता से लोगों की अनास्था थी ना, नफरत पैदा हुई, तो उन्हें कुछ नहीं, वो जानते हैं कि मंदिर कोई खास चीज नहीं होती, लेकिन फिर भी राम मंदिर पर लोगों ने दांव लगा दिया, कहा कि हाँ राम मंदिर चाहिए। और धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ में असंतोष को भड़काने में राम मंदिर के आंदोलन का इस्तेमाल किया गया और लोग एकजुट होते चले गए। वे तमाम बेरोजगार लोग जो कल तक पढ़कर सेकुलर एजुकेशन में बड़े हुए थे, वे अब सेकुलरिज्म के खिलाफ खड़े हुए हैं। उनमें शिक्षक भी शामिल हैं, उनमें गैर शिक्षक भी शामिल हैं, क्योंकि सबके अंदर एक पीड़ा है, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता ने उनके दुखों को दूर करने की, उनके पीड़ाओं के शमन करने की कोई पद्धति, कोई दृष्टि, कोई भौतिक परिस्थितियां तैयार नहीं की, कोई परिस्थितियां तैयार नहीं की। और इस असंतोष को आरएसएस ने कैश किया। और आज कहां स्थिति है? आज स्थिति है कि धर्मनिरपेक्षता के साथ में तो लोग हैं नहीं, और जो गैर धर्मनिरपेक्ष लोग हैं उनके साथ में लोग हैं। एक ही नारा निकाला, जय श्री राम। राम मंदिर आंदोलन की सबसे बड़ी ब्यूटी क्या थी? उसने एक स्लोगन दिया, जय श्री राम। और यह नारा इस तरह से लगातार दिया गया कि इसने इनकलाब जिंदाबाद को भी अपदस्थ कर दिया, इसने जय हिंद को भी अपदस्थ कर दिया, इसने वंदे मातरम को भी अपदस्थ कर दिया, इसने वो तमाम सेकुलर नारे, जय श्री राम ने जय भीम को भी अपदस्थ कर दिया। जय श्री राम के सामने सारे नारे बेकार हैं। जय श्री राम का नारा कभी किसी भी जमाने में इतना पॉपुलर नहीं था। राम कभी किसी जमाने में इतने पॉपुलर नहीं थे जितने पॉपुलर इस दौर में बने, जबकि सबसे ज्यादा धर्मनिरपेक्ष विरोधी नफरत फैलाई गई। कौन लोग थे इसमें वे लोग थे जो सेकुलर एजुकेशन से निकल कर आए थे। बड़ा हिस्सा था शिक्षित नौजवानों का। कांग्रेस ने इस शिफ्ट को पहचाना था, कांग्रेस ने पहचान लिया था इसको। इसलिए राजीव गांधी ने जब प्रधानमंत्री बने जिस बार, तो उस बार उन्होंने अपने लोकसभा के कैंपेन की शुरुआत ही अयोध्या थी। उन्हें फायदा भी मिला उसका। लेकिन बारूद फैल चुकी थी। वो तात्कालिक फायदा था, लेकिन बारूद फैल चुकी थी। कांग्रेस ने सॉफ्ट हिंदुत्व का मार्ग ग्रहण किया, लेकिन बारूद फैल चुकी थी। कांग्रेस के ही तो प्रधानमंत्री थे ना नरसिम्हा राव, जिनके जमाने में बाबरी मस्जिद गिराई गई और सब सहन किया गया। और अब धर्मनिरपेक्ष अदालत ने उस अवैध जमीन, बाबरी मस्जिद की जमीन पर राम मंदिर बनाने का निर्णय भी दे दिया। तो जिसे आप शिक्षित कहते हैं ना, सेकुलर कहते हैं, उसी शिक्षित धर्मनिरपेक्ष व्यक्तियों के बीच में, समाज के बीच में धर्मनिरपेक्षता के बढ़ चला।
उस अंधकार का एक बुनियादी कारण यह है कि धर्मनिरपेक्षता ने लोगों की पीड़ाओं के शमन का वायदा किया था, उस शमन के वायदे को पूरा नहीं किया, और यह एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। आप इससे बच नहीं सकते। एक अन्य चीज और लास्ट चीज इस फिलहाल के संदर्भ में, हमारे जो दोस्त हैं वो थोड़ा सा इस बात से दुखी होंगे कि मैं आज किस तरह का प्रपंच ले बैठा। मैं एक बहुत विनम्र चीज शेयर करना चाहता हूं आप लोगों से। ये आस्था का जो प्रपंच है ना, ये आस्था का प्रपंच सिर्फ ये आरएसएस के साथ ही नहीं, आस्था का प्रपंच कम्युनिस्टों के साथ भी है। सवाल यह है कि मार्क्सवाद के प्रति, कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति भी लोगों में असंतोष क्यों पैदा हुआ, नफरत क्यों पैदा हुई? क्योंकि वो भी तो सबसे ज्यादा आस्थावान लोग थे वहां पर। हम लोगों ने एक चीज सोची थी कि मतलब वामपंथियों ने कि धर्मनिरपेक्ष होने के लिए यह जरूरी है कि धर्म को एक प्राइवेट मसला बना दिया जाए। यही तो कहा गया कि धर्म एक निजी चीज है और धर्म और राजनीति का संबंध नहीं होना चाहिए। मुझे बताओ, मुझे धर्म प्राइवेट चीज कैसे है? कोई भी चीज जब उसको परफॉर्म एक से अधिक लोग करेंगे तो वो प्राइवेट नहीं होगी। मसलन मेरे घर में ही भगवान हैं, मेरे घर में मेरी पत्नी भी है, मेरे बच्चे भी हैं, मेरे पास पड़ोस के लोग भी हैं, और मैं भगवान की पूजा करता हूं। तो ये प्राइवेट कार्य व्यापार कैसे हो गया? प्राइवेट कार्य व्यापार तब होगा जबकि सिर्फ एक ही व्यक्ति करे और एक ही व्यक्ति जाने। ये गलत धारणा थी कि धर्म एक प्राइवेट चीज है। धर्म और धार्मिक क्रियाएं आप चाहे घर में कीजिए या बाहर कीजिए, वे सार्वजनिक। एक से अधिक व्यक्ति जब धर्म का पालन करते हैं, धर्म की क्रियाएं जब एक से अधिक, मैं अब भगवान का भजन कर रहा हूं और भगवान का भजन माला में लेके कर रहा हूं आराम से, और लोग मुझे देख रहे हैं, धर्म प्राइवेट चीज है। मैं राजनीति नहीं करता लेकिन मैं मंदिर में बैठता हूं, तो धर्म प्राइवेट चीज होगा कि पब्लिक चीज होगा? मैं नास्तिक हूं, मैं मार्क्सवाद जानता हूं, मार्क्सवाद को मानता भी हूं। यह मिसकंसेप्शन है कि धर्म एक प्राइवेट चीज है। धर्म प्राइवेट चीज नहीं है। धर्म एक पब्लिक, उसका फंक्शन है। धर्म की एक संस्थान के तौर पर भूमिका रही है, लोग स्वेच्छा से उसमें पार्टिसिपेट करते रहे हैं। धर्म को निजी मसला बना के आप लोगों को बहुत दिन तक भ्रमित नहीं रख सकते। तो जब ये वेव चली, धर्मनिरपेक्षता विरोधी वेव चली, तो जाहिर है कि उसमें लेफ्ट का भी आधार खिसकना था। लेफ्ट के जो आस्थावान लोग थे, जो मार्क्सवाद की शरण में क्यों आए? मार्क्सवाद की शरण में वे इसलिए आए, कम्युनिस्ट पार्टी की शरण में इसलिए आए क्योंकि उन्हें आशा की किरण दिखाई देती थी, उन्हें उम्मीदें दिखाई देती थी, उन्हें नए विचार दिखाई देते थे। अब बहुत सारे लोगों को वो चीज दिखाई नहीं देती, तो हालत क्या हुई? आप सोचिए, सिर्फ यहां से देखिए कि जिस सोवियत संघ में सिर्फ अकेले कम्युनिस्ट पार्टी शासन करती थी, जिस रूस में कम्युनिस्ट पार्टी का एक छत्र राज्य था जिसने
महानतम कार्य किए। सोवियत संघ के पिछड़े हुए देश को उसने महान देश बना दिया। उस कम्युनिस्ट पार्टी को पिछले राष्ट्रपति के चुनाव में 4% वोट मिले। हमारे यहां तो वहां मास्को जैसा कोई शहर ही नहीं है। भारत में कोई शहर नहीं है मास्को जैसा। हमारे यहां तो एक छोटा सा शहर बना देते हैं तो कहते हैं हमें वोट देना, हमने देखो कितना बढ़िया नोएडा बना दिया, कितना बड़ा ये गुड़गांव बना दिया। और एक टुइया से देश को, पाकिस्तान को पीट देते हैं तो कहते हैं कि अब हमें वोट दो तो इंदिरा गांधी को 2/3 बहुमत मिलता है। सोवियत संघ ने द्वितीय विश्व युद्ध जीता। स्टालिनग्राद की लड़ाई में कई साल तक लड़ाई चली और उसमें हिटलर को परास्त ही नहीं किया, उसे मरने के लिए मजबूर किया और वहां से सारी सेना उसकी हटी, खदेड़ के फेंक दिया। पूछिए जिन लोगों को आशा की किरण दिखती थी वो लोग कम्युनिस्ट पार्टी छोड़कर चले गए। बंगाल 70 सीटों पर कम्युनिस्ट पार्टी के कैंडिडेट्स की जमानतें जब्त हुई। वही बंगाल जिसमें अभी कुछ साल पहले तक 2/3 बहुमत से लगातार 6 बार लेफ्ट फ्रंट जीतता रहा और वहां जमानत जब्त हो रही। ये जो एंटी सेकुलर वेव है, एंटी सेकुलर वेव जिसका आधार है विभाजन, ये एंटी सेकुलर वेव जिसका आधार है धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ में जो असंतोष है उसे कैटर करो, उसे एकजुट करो। तो धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ तो वहां पे भी बहुत भयानक लोगों के अंदर फीलिंग थी और सबसे ज्यादा टारगेट पे कौन थे? क्योंकि धर्मनिरपेक्षता को सबसे ज्यादा बचाया भी कम्युनिस्टों ने, वामपंथियों ने। तो सबसे ज्यादा हमला किस पर हुआ? वामपंथियों पर हुआ। और जैसे कहें कि वो चने के साथ में घुन पिस जाती है, तो वामपंथियों के साथ में कांग्रेस भी पिस गई। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, जो वामपंथी दोस्त हैं मेरे, कि वे लोग भी इस बात पर सोचें कि वह जो आस्था का जो प्रश्न है, मार्क्सवाद के प्रति आस्था का प्रश्न, के प्रति आस्था का प्रश्न, यह आस्था का प्रश्न हृदय का प्रश्न नहीं है। आस्था को हृदय से न जोड़ें, विवेक का इस्तेमाल करें, बुद्धि का इस्तेमाल करें। धर्मनिरपेक्षता में जब तक कि बुद्धि की स्वतंत्रता और बुद्धि की सत्ता को महत्व नहीं दिया जाएगा, धर्मनिरपेक्षता के जरिए जब तक के लोगों के साथ में जो उनके दुख दूर करने का जो वायदा किया गया, उस वायदा को जब तक पूरा नहीं किया जाएगा, आप आरएसएस की बढ़त को नहीं रोक सकते। आप धर्म पर हमला करके आरएसएस को पछाड़ नहीं सकते, क्योंकि आरएसएस धर्म को एकजुट नहीं कर रहा है। आरएसएस धर्म के आधार पर काम नहीं कर रहा है। यह आपको गलतफहमी है कि आरएसएस हिंदू धर्म के लिए काम कर रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहा है। आरएसएस धर्मनिरपेक्षता विरोधी जो जनता है उसे एकजुट कर रहा है और विभाजन के आधार पर एकजुट कर रहा है। हम लोग जो बार बार लिखते हैं ना कि हिंदू 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 करके आरएसएस जो है उसे एकजुट कर रहा है, यह गलतफहमी है। वह हिंदू उसका एक भ्रमित करने वाला विशेषण है। उसकी हिंदू में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसकी दिलचस्पी है कि धर्मनिरपेक्ष विरोधी फीलिंग्स को, भावनाओं को कैसे और जनता को कैसे एकजुट रखा जाए। और उसके लिए उसने कौन सी चीज को बेस बनाया? विभाजन को। उसने बेस बनाया आस्था को। हम जो कहते हैं वो मानो, फील करो। की समस्या हो गई है। कैसे निकलेंगे इससे? अगली बातचीत में। फिलहाल इतना ही। आस्था का सवाल अनुभूति का सवाल नहीं है, संवेदनाओं का सवाल नहीं है। आस्थाओं
निरपेक्ष दृष्टिकोण से देखेंगे, इसकी बाइनरी अपोजिशन में देखेंगे, आप इसका विकल्प नहीं खोज सकते। इसके बाहर निकलना पड़ेगा। हमें वो देखना पड़ेगा कि आखिर में कौन सी चीजें जो चल रही हैं। अगली किसी बातचीत में इस पर बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।